वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम जो हुआ था 14 जून 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं आपको अपलोड कर दिया हूं इसी चैनल पे मेरे भाई। और सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। ये एक्यूरेट जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है वही सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है उपभोक्ता सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है बिचौलियों को हटाना। इसका राइट आंसर है बिचौलियों को हटाना। टू एलिमिनेट मिडिल मैन, बिचौलियों को हटाना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे जो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार में अवस्थित नहीं है। बिहार में अवस्थित नहीं है बोला है। कौन सा वन्य जीव बिहार में अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान या जीव अभयारण्य। ये आपका उत्तर प्रदेश में है, दुधवा और चंद्रप्रभा मेरे भाई। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं बोला है तो आपका ए हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो यह आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा करा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, जब एक नाविक चलती हुई नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये नाव पीछे की ओर खिसकती है। जब चलती हुई नाव से कोई ऊपर से कूदता है तो पीछे की ओर द बोट मूव्स बैकवर्ड। ये आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न क्वेश्चन 6 आपका पूछा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो ये आपका निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, जंतुओं का 5 वर्गीकरण प्रणाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तावित करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पूछा जंतुओं का 5 वर्गीकरण, तो ये हो जाएगा आर.एच. विटेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आर.एच. विटेकर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र आपका भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में बोला है तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधान राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त करी थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दुलहस्ती बांध, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, दुलहस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दुलहस्ती आपका चिनाब नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, चिनाब नदी पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, बरास यानी पीतल किसका मिश्रण है। तो तांबा और जस्ता पीतल सस्ता, मैंने कई बार आपको बताया है, तांबा और जस्ता पीतल सस्ता मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, कौन सी एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। विच इज द ओनली मेटल डेट इज इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो यह आपका मरकरी हो जाएगा, पारा मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर आ जाए चाहे ब्लैक टाइगर आ जाए, अरविंद एकदम क्या है मेरे भाई, अरविंद एकदम अडिग है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका एक तरह से ट्रिक भी हो गया। मालगुडी डेज
किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका आर के नारायणन के द्वारा लिखी गई है। मालगुडी डेज आर के नारायणन के द्वारा लिखा गया है। मालगुडी डेज आर के नारायण लिखे हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिहार के किस महापुरुष को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को भी सम्मानित किया गया है, कर्पूरी ठाकुर को भी, जयप्रकाश नारायण को भी, यानी ऑल ऑफ दीज मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपका बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान, वेयर इज द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या लिखा है? फिलो साइंसेज लोकेटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, यदि एक व्यक्ति का चेहरा एक अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उसका सीधा प्रतिबिंब 1.5 गुना बड़ा दिखाई देता है, तो दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो दर्पण का फोकस लंबाई 75 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाई। 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। कनकेव मिरर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और आपका उसका प्रतिबिंब 15 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आपका 75 सेंटीमीटर की फोकस की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मेरे भाई। फिर अगला क्वेश्चन बोला है, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2018 को लॉन्च किया गया था। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम आयोजित करा गया था। वर्तमान में इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स है और उस समय शुरू में खेलो इंडिया स्कूल गेम था, अब यूथ गेम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में प्राथमिक परमाणु ईंधन प्राइमरी न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम 232। थोरियम 232 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बैंकिंग और अर्थशास्त्र के, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है, बैंकिंग और अर्थशास्त्र के संदर्भ में एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनपीए का पूर्ण रूप होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट मेरे भाई। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प के संबंध में मुख्य रूप से वह बिहार राज्य से है? हस्तशिल्प बोला है हैंडक्राफ्ट, तो आपका बिहार से है बोला है, तो आपका हो जाएगा खटवा। खटवा आपका बिहार से हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरे भाई। बिहार में माँ जानकी पूजा निम्नलिखित में से किस विशेष अवसर पर करी जाती है? तो जानकी नवमी के टाइम में माँ जानकी की पूजा करी जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कितना लोग तो सीता अष्टमी मार के आ गए हैं मेरे भाई, लेकिन वो गलत है, जानकी नवमी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हुट्टी, आपका अगला प्रश्न पूछा है, हुट्टी सोना क्षेत्र, हुट्टी सोना क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका कर्नाटक के रायचूर जिला में है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या बोला है, केरल राज्य से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? केरल राज्य से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति के आर नारायणन थे। के आर नारायणन थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि जनजातीय और सांस्कृतिक आधार पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जनजातीय आधार पर और संस्कृति के आधार पर किया गया था, भाषाई आधार पर नहीं किया गया था मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 26 आपसे बोला है,
भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थिति क्या है? तो वैधानिक निकाय है। यह एक क्या है? एक वैधानिक निकाय के श्रेणी में आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी में आता है मेरे भाई, वैधानिक निकाय में आता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछा है? बिहार में क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है कि बिहार में वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसके नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया था? किसके नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया था? थोड़ा सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में मुंगेर में नेतृत्व किया गया था किसान सभा का गठन किया गया था 1922-23 में। उसके नेता थे शाह मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। यह ऐतिहासिक कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज का। ये मेगास्थनीज का कहना है मेरे भाई कि पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। यह एक ऐतिहासिक कथन मेगास्थनीज ने कहा था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम गठन कहां पर हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम गठन कहां पर हुआ था? तो यह आपका लखनऊ में हुआ था। 1936 में लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो इसका राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरेजियो के टाइम में किया गया था और इनके द्वारा किया गया था एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्तमान में एनवीडिया कॉरपोरेशन, जिसको नेविडा बोलते हैं, कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो हो जाएगा जेनसेन हुआंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, साहित्य अकादमी का वार्षिक अक्षरोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर इज द एनुअल अक्षरोत्सव ऑफ साहित्य अकादमी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा, वहां ऑर्गेनाइज करती है मेरे भाई। मात्र आपका बहुत कम टाइम में सारा क्वेश्चन यहाँ करवाया जाता है मेरे भाई। बस एक ही क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम लेकर के 1-1.5 घंटा में नहीं, बहुत कम समय में आपको 100 क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना कम टाइम में हो जाए मेरे भाई। बस आपको मैच कराना है कि कितना नंबर आपका बन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगीत के क्षेत्र में यह एक ही रात में 3 ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन बने हैं? संगीत के क्षेत्र में एक ही रात में ग्रैमी पुरस्कार का अवार्ड 3 पहले भारतीय बने, 3 ग्रैमी मिला है किनको मेरे भाई? तो ये आपका हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन जी को मिला है। एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड उस्ताद जाकिर हुसैन जी को मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, पीपर पात सरिस मंडोला इस प्रसिद्ध काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रस्तुत हुआ है? पीपर पात सरिस मंडोला, तो उपमा दे रहा है मेरे भाई। पीपर का पात सरिस मंडोला, ये उपमा दे रहा है, तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे बोला है, नल से पानी टपक रहा था, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का काल कौन सा है? टपक रहा था पास्ट की बात कर रहा है मेरे भाई, तो अपूर्ण भूतकाल मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये आपका पास्ट की बात कर रहा था बोल रहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। बिहार में किस बागवानी हॉर्टिकल्चर फसल की कृषि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो बिहार में सबसे ज्यादा आम का फसल होता है, आम का पौधा होता है। आपका मैंगो प्रसिद्ध है मेरे भाई। और भागलपुर का जर्दालू आम, जिसे बिहार में जीआई टैग भी इससे दिया गया है, भागलपुर के जर्दालू आम को। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल
राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फसलों को उसकी आवश्यकता वार्षिक वर्षा के साथ सुमेलित करें। मतलब कौन सा फसल उसको कितना वर्षा की जरूरत है, तो यहाँ आपको अरेंज करके सही उत्तर के रूप में यहाँ दिया गया करेक्ट आंसर में मेरे भाई। तो चावल आपका हो जाएगा, ये राइट एरो का मतलब बोला है, बीच में जो ऐसे डैश है ना उसी को ये राइट एरो बोला है। 100 से 150 सेंटीमीटर ऑप्शन बी चावल के लिए। गेहूं आपका हो जाएगा 50 से 75 सेंटीमीटर का वर्षा चाहिए इसको एमएम का। गन्ना आपको चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर का इसको वर्षा, और रबड़ के लिए चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा आपको रबड़ के लिए चाहिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है, नागरकोयल भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका भारत का तमिलनाडु में नागरकोयल अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 39, ही प्रोमिस्ड टू बी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस कथन के भाव को सबसे सही दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेटमेंट ही प्रोमिस्ड टू बी गुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एश्योरेंस, मतलब पूरा एश्योर कर रहा है कि ही प्रोमिस्ड टू बी गुड, मतलब अच्छा प्रॉमिस कर रहा है मेरे भाई, ये श्योर कर रहा है आपका। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रीपोजिशंस के सही उपयोग को सुमेलित करें। तो सिंस आपको कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है। फिर वही चीज राइट एरो लिखा है, राइट एरो मतलब ये इस तरह से डैश बोला है, राइट एरो। चलिए, तो सिंस का प्रयोग आपका होता है पॉइंट ऑफ टाइम में, सिंस का प्रयोग आपका होता है पॉइंट ऑफ टाइम में, फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में, और आपका बिसाइड का प्रयोग इन एडिशन टू में, और बाई का प्रयोग टू एक्सप्रेस एजेंट में होता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आई नीवर इट मीट ही एक्सप्लेन्ड। इसका सबसे उपयुक्त इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका सबसे उपयुक्त क्या होगा? तो यहां लिखा है आई नीवर इट मीट ही एक्सप्लेन्ड, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच मेरे भाई। ही नीवर इट मतलब कि मांस वह कभी नहीं खाया है, ही एक्सप्लेन्ड उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वह मांस कभी नहीं खाया है। तो हो जाएगा यहाँ ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट, ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। V3 यहाँ आपका हो जाएगा V2 ईट एट ईटन मेरे भाई 8 आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ही गेट्स हिज रेफ्रिजरेटर रिपेयर्ड बाई मी। तो इसका सही और हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह अपना रेफ्रिजरेटर मुझसे ठीक करवाता है। वह अपना रिपेयर्ड बाई मी लिखा है तो मुझसे हो जाएगा, मुझसे किसी में नहीं है, मुझसे बस एक में है, आपको मार देना है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या पूछा है, ही गेट्स वाज ओपेन्ड बाई सीता। इस वाक्य का सही एक्टिव वॉइस क्या है? तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, यहाँ सीता से शुरू करेंगे, सीता ओपेन्ड द गेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीता ओपेन्ड द बाज बेयर, यहाँ V3 का प्रयोग हो जाएगा, बाज बेयर है तो V3 का प्रयोग हो जाएगा, ओपेन का ओपेन्ड हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि MS एक्सेल में सेल D5 में एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को सेल E5 में कॉपी किया जाता है तो नया फॉर्मूला किस रूप में बदल जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग के अनुसार अपने आप कॉलम बदल लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे बोला है, साइबर सुरक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है साइबर सिक्योरिटी। तो आप यहाँ इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स में पासवर्ड दिया गया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है मेरे भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी कॉपी कर सकता है, कोई भी याद कर सकता है।
पासवर्ड लिखना ये भी कोई भी कर सकता है, admin@123, मतलब जो सीधा सीधा है वो कोई भी लिख सकता है। इसको क्या एक बार में देखकर आप याद कर सकते हैं मेरे भाई? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 बोला है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। टी.एच. इलियट की द बेस्ट लैंड की यह पंक्ति किस पुरानी रचना की याद दिलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौसर प्रोलग टू द हो जाएगा कैंटरबरी टेल्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 47, बिहार की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर वर्षा के साथ जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निलंबन और कोलाइड, निलंबन और कोलाइड का मुख्य भिन्नता या अंतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है, निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं और जब उन्हें शांत छोड़ दिया जाए नीचे बैठ जाते हैं, जबकि कोलाइड का नीचे नहीं बैठते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 बोला है कि किसी पदार्थ X से भरी टेस्ट ट्यूब में तनु HCl मिलाने पर एक रंगहीन गैस निकलती है, जो जलती हुई माचिस की तीली के पास लाने पर पॉप यानी चटकने की आवाज करती है। यह गैस कौन सी होती है? तो यह गैस आपका हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का एक नियम है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए वह आवाज करने लगती है और चटकने लगती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है मेरे भाई, C4H8O2 अणुसूत्र वाले एस्टर का निर्माण में कौन सा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल शामिल हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, मेथेनॉल और प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉल और मेथेनोइक अम्ल। आपका तीनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों संभव है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 51 आपसे बोला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बिहार राज्य को जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री रखने का अनिवार्य बाध्यता से मुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 94वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो 2006 में हुआ था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान की सूचियां के अनुसार सही मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि भारतीय संविधान की सूचियों के अनुसार सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान यहां दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी आपका अवशिष्ट शक्तियां में आ जाएगा डी नंबर, पुलिस आपका हो जाएगा राज्य सूची का विषय है, शिक्षा आपका संवर्ती में आ जाता है, और रक्षा आपका संघ सूची के विषय में चला जाता है मेरे भाई। तो इस तरह से आपका सही मिलान है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में संघवाद फेडरलिज्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 54 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधि के शासन का उल्लंघन या उसका तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारी और साधारण नागरिक के बीच अंतर होना। ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही बात है। रूल ऑफ लॉ नॉट एलिमेंट है मेरे भाई, तत्व नहीं है, उसका उल्लंघन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 बोला है, रचनाकारों के उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, तो इसी को थोड़ा इधर एक बार में ही देख लेते हैं, सही उत्तर के रूप में क्या इसका हो जाएगा। तो वीरेंद्र डंगवाल का लिखा हुआ है दुष्ट चक्र से सृष्टा,
दुष्ट चक्र से सृष्टा आपका लिखा हुआ है जो ऑप्शन सी में था। रामधारी सिंह दिनकर का है हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। अनामिका का है गलत पत्ते की चिट्ठी, अनामिका के गलत पत्ते नहीं गलत पते की चिट्ठी। और कुंवर नारायण जी का है चक्रव्यूह, कुंवर नारायण जी का चक्रव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। गणितीय अभिकथन आपका पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देख लीजिएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहा ऑप्शन ए क्या करा, सबसे पहले ये कह रहा किन्हीं भी दो क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स का महत्तम समावर्तक हमेशा 2 होता है। किसी भी दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक संख्या काउंटिंग के नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और सम बोल रहा है तो 2 और 4 का आपका HCF 2 होगा, 4 और 6 का भी 2 होगा इस तरह से। तो ये तो सही है। फिर दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक सम प्राकृत संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है, ये भी सही है। सम संख्या है तो 2 से पूरी तरह विभाजित होगा, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया था cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, तो पूछा था sin स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर साइन के पावर 4 है आपको निकालना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर मैथ से ही था, नकुल ने एक कार को उसके वास्तविक, क्वेश्चन नंबर 58 है, नकुल ने एक कार को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर फ्रैक्शन 13/15 के भाग पर खरीदा है। मतलब एसपी जो है 13/15 के भाग में खरीदा है और उसे वास्तविक क्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेच दिया है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका थोड़ा सा टाइपिंग देखिए किस तरह से हो गया है मेरे भाई। ऐसे इसका याद रख लीजिए, जो सी मारे 29 फ्रैक्शन में कुछ था 29, ऐसे 29.3/13% इस तरह से कुछ था, उनका ये सही था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 59 आपसे पूछा है, इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 और दोनों कथन 1 और 2 बिल्कुल सही हैं, दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 बोला है, मार्च 2025 में भारतीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए कम लागत वाला पुनः प्रयोग योग्य और उच्च पेलोड क्षमता वाले रॉकेट विकसित करना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 61, उपभोक्ता सहकारी समिति कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई, बिचौलियों को हटाकर उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाना। आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की प्राकृतिक वनस्पति में हाल के वर्षों में किस कारण से बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेजी से बढ़ते खनन, माइनिंग जो है और शहरीकरण के कारण आपका ये प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर बहुत बड़ा क्या आया है, परिवर्तन हुआ है। क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत तेजी से माइनिंग का काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है, शहरीकरण के चलते पेड़ पौधे जंगल सब खत्म किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल आपका अंडमान निकोबार न्यूज में था मेरे भाई, जहां उसके जंगलों को, उसके फसलों को काटा जा रहा है, उसके पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। तो ये सब आपका बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति तो खतरा में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक 63 निम्नलिखित में से कौन से कारक वैश्वीकरण की प्रक्रिया की गति देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64,
2011-12 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओडिशा और बिहार देश के सबसे अधिक गरीबी अनुपात वाले राज्य में शामिल है। ओडिशा और बिहार देश के सबसे अधिक गरीबी अनुपात वाले राज्यों में शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 बोला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बंदी यानी अरेस्ट किया जाता है तो उसे कितने समय के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? तो 24 घंटा के अंदर आपको पेश करने की अनुमति है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बोला है, वर्तमान में भारत में आधिकारिक तौर पर कौन कौन से मूल्य वर्ग के सिक्के चलन में मान्य है? चलन में मान्य में तो कौन कौन सा सिक्का चलता है? तो आप यहाँ देख लीजिए, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के ए नंबर बोला है। दूसरा बोला है 50 रुपये के सिक्के, ये तो खत्म हो गया, 500 के सिक्के है भी नहीं। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये, ये तो सही लग रहा है मेरे भाई। लेकिन अब यहाँ 50 पैसे आ गया है। अब कह रहा है केवल 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के, ऐसा कोई जरूरी नहीं, 5 का भी सिक्का चल रहा है, 2 का भी सिक्का चल रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ है कि यहाँ लिखा है केवल 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 50 पैसे भी लिखा है। तो इसका मतलब है कि आरबीआई के तरफ से 50 पैसे का सिक्के का प्रचलन बंद नहीं हुआ है। हम और आप भले लेना बंद कर दिए हैं, तो 1 रुपये का सिक्का भी हम लोग लेना कभी कभी वो छोटा वाला क्या करते हैं, नहीं लेते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ लिखा है 50 पैसे का सिक्का वैध मुद्रा है, भले ही छोटे दुकानदार इतने कम लेते हो, इसे कम लेते हो, लेकिन ये क्या है, आधिकारिक रूप से वैध है, वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या बोला है, पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में जैव विविधता को सबसे सटीक रूप में परिभाषित करने वाला कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं की प्रजातियों को क्या करता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। 68 बोला है, रात्रिकाल साफ आकाश में दिखाई देने वाले शूटिंग स्टार्स वास्तव में क्या होता है? तो ये एक आपका उल्का पिंड होता है मेरे भाई। ये एक उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जल जाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछा है, श्वसन मार्ग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद कौन सा विशिष्ट उपकला ऊतक बलगम या श्लेष्मा को साफ करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षमाभी। ऑप्शन सी, पक्षमाभी स्तंभकार उपकला जिसको सीलिया युक्त होता है, वो इसका जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा है, कोशिका विज्ञान में अंतर्द्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे बोला है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जनवरी 2026 की शुरुआत में रडार अवशोषी क्षमताओं और अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल पहचान में सुधार के लिए भारत के रक्षा क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी उभरती तकनीक को एकीकृत किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेल्थ तकनीक और नैनो मटेरियल्स तकनीक आपका है, जिसको एकीकृत किया जा रहा है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 से 81 तक का पेज एक का फोटो नहीं था मेरे भाई, इसलिए चलिए नहीं, यही पूरा चल रहा है। स्पेस 82, स्पेस एक्स का हालिया फ्रॉम टू मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर अंतरिक्ष कक्षा में पहुंचाना मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। 83 आपसे पूछा है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में कर्नाटक में फैले
वीर शैव आंदोलन के मुख्य संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये बसवन्ना थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में कर्नाटक में फैले वीर शैव आंदोलन के मुख्य संस्थापक थे बसवना। बसवना आपका राइट आंसर हो जाएगा। बसवना ऑप्शन ए मेरे भाई, यहाँ है ऑप्शन ए बसवना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा है, वैश्विक इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किस तिथि को जारी किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जुलाई 1976 को जारी किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका का घोषणा पत्र मेरे भाई, स्वतंत्रता का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 85, भारतीय संविधान में नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष दर्जा क्यों दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी। वहां की विशिष्ट सामाजिक, जनजातीय और ऐतिहासिक परिस्थितियों के संरक्षण के लिए वहां दिया गया है, एक उत्तर पूर्वी को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उत्तर पूर्वी स्टेट को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। वर्ष 2025 में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है, बिहार में सांस्कृतिक इतिहास में प्रथम शौर्य वियतनाम उत्सव का भव्य आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में किया गया था सांस्कृतिक इतिहास में प्रथम शौर्य वियतनाम उत्सव। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का मुख्य विषय यानी थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया था? तो विकसित भारत @2047 भविष्य को आकार देना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 89, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जून 2025 में किस देश द्वारा सफलतापूर्वक की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में बिहार उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 31 मार्च 2025 तक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। एक गुजारिश है मेरे भाई कि अभी तक भी अगर चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करेंगे मेरे भाई, क्योंकि 90 तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, बस 10 क्वेश्चन आपका और है मेरे भाई। तो हमारे मेहनत का बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला है, बिहार का वह कौन सा महान पारंपरिक त्योहार जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका व्यापक प्रचार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठ पूजा। इसका राइट आंसर मेरे भाई छठ पूजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे पूछा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड या वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बोला है, पोषण के आधार पर विषम पोषी जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सही है? आपका पहला कथन इस प्रकार था, दूसरा इस प्रकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलेंगे। 94 बोला है, वनस्पति विज्ञान में मटर के पौधे में पाए जाने वाले प्रातन को किसी सहारे की तरफ वृद्धि और मुड़ना किसके कारण संभव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारे से दूर स्थित प्रतान कोशिकाओं में तेजी से होने वाले कोशिका विभाजन के कारण ये होता है, संभव होता है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा है, जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अभिकथन पहला दिया है, लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीवों को जीवित रहने की प्रायिकता अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीवों की तुलना में अधिक होता है।
दूसरा आपका दिया है लैंगिक प्रजनन में आने वाली आनुवांशिक विभिन्नताएं जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने के लिए लाभ प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा है भौतिकी में गति के प्रकारों को उनकी स्थितियों के साथ सुमेलित करें। तो आपका राइट आंसर यहाँ दिया गया है 2 का हो जाएगा। 2 नंबर जो है वस्तु की चाल लगातार बढ़ती जाती है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। इसका हो जाएगा 2 का ए। फिर समरूप गति जो है गतिशील वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, तो 3 का हो जाएगा डी आपका समरूप गति। और आपका 4 का हो जाएगा मेरे भाई, 4 का हो जाएगा सी। और इसका हो जाएगा त्वरित गति जो है 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। कहाँ गया 1 का आपका यहाँ बी हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछ रहा है बिहार राज्य में संचालित भव्य योजना या भव्या योजना का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो यह आपका है ऑप्शन बी स्वास्थ्य और चिकित्सा से रिलेटेड है मेरे भाई, हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर से संबंधित है भव्या योजना। स्वास्थ्य और चिकित्सा योजना यह डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से जुड़ी योजना है। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा है भारत में हाल ही में हुए चुनावी सुधारों के संबंध में सरकारी समीक्षा के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी या डी। वीडियो विश्लेषण के अनुसार कोई विकल्प नहीं है, तो इसका आपका सी और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका थोड़ा देख लीजिएगा, इसको स्टार मार देते हैं मेरे भाई, इसको स्टार मार देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछा है बिहार में स्वच्छ रसोई ईंधन उपयोग क्लीन कुकिंग फ्यूल या एलपीजी में लाने वाले परिवारों के अनुपात के संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण का कौन सा कथन आपका सही है। थोड़ा सा गर्मी इतना है कि पूरा पसीना टपक जा रहा है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे पूछा है विकास अर्थशास्त्र डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक अभिकथन ए दिया है मानव विकास सूचकांक HDI यह बताता है कि किसी देश में कितना सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। रीजन दिया है आर, केवल 2 देशों की कुल राष्ट्रीय आय की तुलना करना ही मानव विकास सूचकांक का पूर्ण व्याख्या करता है। तो ये तो गलत है, केवल 2 देश का राष्ट्रीय आय कैसे करेगा भाई। तो ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो पूरा 100 का 100 आपको 10 क्वेश्चन का एक पेज का फोटो नहीं था मेरे भाई, बाकी 90 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और उसमें से भी एक क्वेश्चन आपका स्टार मार्क कराया है। इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा कितना नंबर आप लोगों का बन रहा है। तो कमेंट सेक्शन में, यहाँ कमेंट सेक्शन में मेरे भाई जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे भाई। धन्यवाद।